नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व क़ाल इन्न अस्दक़ हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतिन व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अमला। अल्लाहुम्मा फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुक़र्रबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, आप सबका रिवाइवर और सुन्नह की इस्लामिक चैनल में खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान इब्राहिम बेग। सबसे पहले मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब या फॉलो बटन को, अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके नामाए अमल में एक बाइसे फायदा बात होगी। आप इल्म सीखेंगे और सिखाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो इससे आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़रों में एक मुअज़्ज़ज़ बंदे बनेंगे, एक काबिल एहतराम बंदे बनेंगे और आपके मीटर में, आपके नामाए अमाल में ये सदका जारिया रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का मौजू शुरू करते हैं। द डिसेप्शन बिहाइंड प्रोसेस्ड फूड्स, या प्रोसेस्ड फूड, मैन मेड फूड्स के पीछे धोखेबाजी वाली कहानी, डिसेप्शन की कहानी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकुलू मिम्मा तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उसमें से जो कि मैंने हलाल और तय्यब तुम्हारे लिए बना रखा है। ज़मीन में से जो निकलता है हलाल और तय्यब, या जो ज़मीन के जानवर हैं जो जिनको मैंने हलाल करार दिया है, उन जानवरों में से खाओ या उन नबातात में से खाओ, पेड़ पौधों में से खाओ जो कि तुम्हारे लिए हलाल है, जो कि तय्यब है, जो कि पाक साफ है। यहाँ पे जो तय्यब चीज़ की जिक्र हो रही है वो है जो नेचुरल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन से खारिज करते हैं, या तो वो जानवर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, खुदावंद करीम ने हलाल करार दिया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जो प्रेजेंट डे है, मौजूदा दौर है, उसमें बहुत सारे नए नए डिसेप्शंस आई हैं, बहुत सारे धोखे के ऐसे असबाब आए हुए हैं जिनको देख के हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए मुफीद है, फायदेमंद है, लेकिन रियलिटी में वो हमारे लिए एक धोखा होते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। और उन इंडस्ट्रीज में जो एक इंडस्ट्री है वो है प्रोसेस्ड फूड की इंडस्ट्री, यानी कि ऐसे खाने जो नेचुरल होते हैं पहले, लेकिन वो फिर एक प्रोसेस को अंडरगो करते हैं, एक तरतीब के थ्रू जाते हैं, एक इंडस्ट्रियल कोर्स के थ्रू जाते हैं, और फिर उसमें कुछ मैन मेड एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं। वो एक प्रोसेस अंडरगो करते हैं, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो कि मैन मेड होता है। उसमें कुछ ऐसे एडिटिव्स डाले जाते हैं, या तो जिससे उसको ज़्यादा फ्लेवर मिलता हो, या तो जिससे वो ज़्यादा टेस्टी बनता हो, या वो ऐसे पैकेजिंग में कवर किए जाते हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाते हैं, कंज्यूमर्स उसको देख के ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उस फिजिकल पैकिंग को देख के वो धोखा खा जाते हैं, और वो इस चीज़ में बिलीव कर देते हैं कि जो भी उस पैकिंग पे लिखा होता है वो सही होता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। कोई ऐसा बिस्किट जिसकी पैकेट पे ये लिखा हो कि एक बिस्किट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, या आपके पूरे दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा ये कर देता है ये बिस्किट। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ज़्यादातर टाइम ये एक मार्केटिंग गिमिक होती है, ये एक मार्केटिंग ट्रिक होती है जो ये कंपनीज अपने इन बिस्किट्स के या जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है, इनकी पैकेजिंग पे बड़ी प्री प्लान तरीके से सोच समझ के ये चीज़ जो है वो राइट डाउन कर देते हैं, ताकि आप जैसे कंज्यूमर्स, गलीबल कंज्यूमर्स, जो किसी चीज़ पे रिसर्च ना करे, जो इस चीज़ को देखे बगैर उस पैकेट को ही देख के बस मेस्मराइज हो जाए, लचक जाए और फिर उसको कंज्यूम करे, लेकिन होते उसमें वो न्यूट्रिएंट्स है नहीं जो कि मेंशन किए जा चुके होते हैं। न्यूट्रिशनल लेबल पे भी अगर कोई आप न्यूट्रिएंट्स देखेंगे जो कि लिखे होंगे उसके पैकेट पे, जब लैबोरेटरी टेस्ट होती है, अब एक्चुअल टेस्ट हो जाते हैं, तो ये पता चलता है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स एक्सपोज करूंगा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के बारे में जिसको देख के आप चौंक जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिसके बारे में आपको आज तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी। मैं आज आपके सामने वो फैक्ट्स बिट बाय बिट, पॉइंट बाय पॉइंट रिवील करने वाला हूं। सबसे पहला शॉकिंग फैक्ट प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री का, कि ये प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री जो है
ये कुछ गिने चुने कॉन्ग्लोमरेट्स जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज, यही डोमिनेट करती है। जैसे कि पेप्सिको, जैसे कि कोका कोला, जैसे कि P&G, जैसे कि नेस्ले, कैडबरीज, केलॉग्स, ऐसे कुछ लीडिंग कंपनीज है जिनने मोनोपोली बना रखी है अपनी अपनी फूड लाइन में, अपनी प्रोडक्ट लाइन में, जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट प्रोसेस्ड फूड्स। इन सब में इनकी ही मोनोपोली है। इसके बगैर ये किसी और नए कॉम्पिटिटर को एंटर नहीं करने देते हैं, क्योंकि इनके मार्केटिंग कैंपेन्स जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं। ये इनके जो प्रमोशनल कैंपेन्स होते हैं, उनका जो फाइनेंशियल बजट होता है इस मार्केटिंग के पीछे, ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कि कोई भी नई कंपनी इसमें आराम से एंटर नहीं कर पाती है प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में। अनलाइक ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री, उसमें एक फार्मर हो या कोई किसान हो जो नेचुरल लेवल पे अपने फार्म में प्रोड्यूस कर रहा हो, वो अपने छोटे से मार्केट को जो है वो कैटर कर पाता है, वो मैसिव लेवल पे नहीं पहुंच पाता, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के जो कॉन्ग्लोमरेट्स है वो पहुंच पाते हैं। इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा डायनेमिक और एक्सपेंसिव होता है। ये वर्ल्ड वाइड हर किसी मार्केट में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, इसीलिए इनका जो इम्पैक्ट होता है वो एक कंज्यूमर के माइंड पे ऑर्गेनिक मार्केट से 100 टाइम्स ज़्यादा सुपीरियर और पावरफुल। फैक्ट नंबर 2 मेरे दोस्तों, जो भी प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के प्लांट्स होते हैं, ये ऐसी जगहों पे होते हैं जहां पे किसी भी थर्ड पार्टी जो कि इनका पर्सनल ना हो, इनका स्टाफ ना हो, उसको एंट्री नहीं मिलती है। और ये सारे हिडियस और डिस्क्रीट प्रोसेस होते हैं जो कि इन फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में होते रहते हैं। इनमें आप किसी भी प्रोसेस्ड फूड प्लांट में जाएं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी, जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट है, एस्टैब्लिश्ड कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उनके किसी भी प्रोसेसिंग प्लांट में विंडोज नहीं होगी जहां से कोई थर्ड पार्टी देख पाए उस प्रोसेस को, कोई भी इंट्रूडर आके देख पाए उस प्रोसेस को। ये सारा एक हिडियस प्रोसेस होता है, ये सारा डिस्क्रीट प्रोसेस होता है, टॉप सीक्रेट प्रोसेस होता है, क्योंकि जो भी इस कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस के जो डिवाइजर्स होते हैं वो चाहते नहीं है कि किसी भी थर्ड पार्टी को पता चले या दुनिया को पता चले कि इनके जो प्रोसेस होते हैं इस फूड को, जो भी इनके प्लांट्स में नेचुरल फूड जाता है नेचुरल शक्ल में, उसकी जो ऑल्टरेशंस ये करते हैं और एडिटिव्स जो भी इसमें ये ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, इमल्सिफायर्स ऐड करते हैं, ऐसी चीजें जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक नहीं होती लॉन्ग टर्म में, ऐसी चीजें जब ये ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को किसी का ये मुशाहिदा नहीं करवाते, कोई इसको देख नहीं पाता। ये सारा एक सीक्रेट और अंडरकवर प्रोसेस होता है मेरे दोस्तों। शॉकिंग फैक्ट प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्री का नंबर 3, जो भी आप फूड कंज्यूम करते हैं प्रोसेस्ड फूड, उसके ऊपर जो भी लेबल लगी होती है पैकेजिंग पे, वो ज्यादातर डिसेप्टिव होती है, यानी कि धोखा देने पे वो मबनी होती है। यानी कि इस चीज को समझने के लिए, अगर आप एक कोका कोला पी रहे हैं, उसमें आप कुछ एडिटिव्स देखेंगे जो कि ऐसे एडिटिव्स होंगे आपके लिए रियलिटी में हार्मफुल होंगे, लेकिन उन हार्मफुल एडिटिव्स का जो रियल नेम है वो छुपाया गया होगा और वो किसी और डिसेप्टिव नेम से उस लेबल पे चढ़ा दिया गया होगा, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट, एडिटिव्स, इमल्सिफायर्स, या कुछ ऐसे कोड्स दिए गए होंगे जो कोड आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे बीइंग ए लेमैन। आपको उसके लिए फूड टर्मिनोलॉजी सेक्शन में जाके उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आप वो कोड समझ पाएंगे। लेकिन ज्यादातर जो एडिटिव्स होते हैं, पहले ये हराम होते हैं, ये खाने के लिए नाजायज होते हैं, जो कि डिसेप्टिव तरीके से उन फूड्स में डाले जा रहे हैं, जो कि बड़े मेस्मराइजिंग और बड़े खूबसूरत पैकेजिंग में आपके सामने आते हैं। लेकिन उनमें जो एडिटिव्स जा रहे हैं, खुदा जाने बेहतर कि वो क्या क्या एडिटिव्स। इसके अलावा ज्यादातर जो जंक फूड आज के सुपरमार्केट के शेल्फ पे पाए जाते हैं, जैसे सोडा, जैसे चिप्स, जैसे बिस्किट्स, जैसे वेफर्स, इसमें शुगर और सोडियम का कंटेंट यानी सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो कि दोनों ही हानिकारक है, हार्मफुल है और डिस्ट्रक्टिव है आपकी बॉडी के लिए। एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल मेल का डेली रिकमेंडेड शुगर इंटेक होता है 36 ग्राम, जो कि आपको ऑलमोस्ट 6 से 7 टीस्पून शुगर से मिल सकता है। ये तो ज्यादा से ज्यादा इसका रिकमेंडेड इंटेक है, इससे कम ही अगर आप रखेंगे तो बेटर है। लेकिन अगर आप एक माउंटेन ड्यू या कोक की एक बोतल पीते हैं 500 ml वाली, या अगर आप एक टिन भी पीते हैं 300 ml वाला, उसमें आपको ऑलमोस्ट 40 से 50 ग्राम शुगर इंटेक होता है सिर्फ एक बोतल या एक टिन में। नाउ इमेजिन गाइस, अगर आप 2 टिन या 3 टिन पी रहे हैं तो आप बॉडी में कितना शुगर बढ़ रहे हैं।
इंजेस्ट कर रहे हैं। और यही शुगर अगर आपके लिवर में एक्सेस हो जाए तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। इससे आपकी ग्लाइकोजन लेवल्स जो है वो हाई हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक होता है और आप इस चीज के आदी बन जाते हैं, आपको एडिक्शन लग जाती है। और जैसे जैसे आपकी एडिक्शन लग जाती है वैसे वैसे आपके बॉडी में ज्यादा फैट रिजर्व्स बनते रहते हैं और इट लीड्स टू ओबेसिटी। और कल की डेट में ओबेसिटी से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि लिवर सिरोसिस, जैसे कि हार्ट अटैक्स, पैंक्रियाज में इशू होता है, बाकी बॉडी ऑर्गन्स जो है वो आपके फेलियर की तरफ चले जाते हैं। और रीजन क्या होता है? जो वही प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री की वजह से, उन प्रोसेस्ड फूड्स को खा खा के आपको इस चीज की जो एडिक्शन लग गई थी, आदि इस चीज के हो चुके थे आप। फैक्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री नंबर 4, लैक ऑफ फाइबर। आप जो भी प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, आप एक चीज को याद रखिए मेरे दोस्तों, कि जो भी इसके मैन्युफैक्चरर्स होंगे उन लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में काफी देर तक इसके इंग्रेडिएंट्स रखे होंगे। अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी होंगे जो कि इसमें यूज किए जा रहे हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बहुत कम होते हैं। यानी कि अगर आप कोई प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उसकी रेशियो में देखा जाए तो 2 या 3% होता है उसमें वो चीज जिस चीज के लिए उसको प्रमोट किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, हम रियल जूस की बात लेंगे या ट्रॉपिकाना जूस या किसी भी ऐसे जूस की बात लेंगे, उसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दिखाया जाता है, ऐसा प्रमोट किया जाता है कि इट्स विद द गुडनेस ऑफ फ्रूट्स। लेकिन जब आप उसके इंग्रेडिएंट लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे एक्चुअल फ्रूट जो होता है, एक्चुअल फ्रूट का एसेंस, वो उसमें सिर्फ 2 या 2.5% होता है। बाकी सारे एडिटिव्स होते हैं, बाकी सारे टेस्ट मेकर्स होते हैं जिससे आपको वैसा टेस्ट आता है। साइंटिफिक लेबोरेटरीज में टेस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जिससे आपको हूबहू यकायक वैसा ही टेस्ट मिलेगा जैसे आपको नेचुरल फ्रूट में मिलता है। लेकिन एक्चुअल में वो नेचुरल होता नहीं है, वो एडिटिव्स होते हैं जिससे आपके लिवर में, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस होती है। जो ये इंग्रेडिएंट्स है ये फ्रीजर में रखे जाते हैं, और फ्रीजर में जो कोई भी चीज रखे जाए उसका फाइबर जो है वो मश में कन्वर्ट होता है। यानी कि एक फ्रोजन चीज में उसका फाइबर जो है, फाइबर कंटेंट उसका खत्म हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और आप जो भी प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री का आइटम खाएंगे उसमें अगर पैकेट के ऊपर लिखा भी होगा कि इसमें फाइबर ज्यादा है, लेकिन ये बात झूठ होती है। फाइबर उसका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है उस मश की वजह से जो कन्वर्ट हो गया होता है बिकॉज ऑफ बीइंग फ्रोजन। वो फाइबर लेस आइटम होता है जो भी आप खाते हैं, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और आपकी जो डाइजेशन में है वो प्रॉब्लम हो सकती है। फाइबर की एक्सट्रैक्शन की वजह से एक दूसरी डेवलपमेंट होती है। फाइबर जब किसी भी फूड प्रोडक्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो भी उस फाइबर के साथ निकल जाते हैं, क्योंकि फाइबर ही उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को रिटेन कर पाता है साइंटिफिकली, केमिकली अगर देखा जाए तो प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के किसी भी आइटम में जब आप वो काफी देर शेल्फ पे होता है और उसको उस शेल्फ लाइफ की मेंटेनेंस के लिए एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, उस वजह से भी उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री की डिसेप्शन नंबर 5, कुछ ऐसी चीजों को जो कि बहुत गलीज है, बहुत ही गंदी है, उसको अलग अलग नाम देके लेबल पे चिपका देना और लोगों को इस चीज से बिल्कुल बेखबर रखना। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हमारे कुछ शेल्फ्स पे, सुपरमार्केट के शेल्फ्स पे कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि हमें बड़े टेस्टी लग रहे होते हैं, जो कि हमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं, बहुत ही डिलीशियस लग रहे होते हैं, लेकिन उसको उस टेस्ट के मायार तक, स्टैंडर्ड तक पहुंचाने के लिए, उस डिलीशियसनेस के स्टैंडर्ड तक पहुंचाने के लिए, क्या आपको पता है उसमें कैसे एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, उसमें कैसे एक्सट्रैक्शंस और सिक्रीशंस ऐड किए जाते हैं? नहीं पता है? मैं आपको नॉलेज देता हूं इस चीज की। जेलेटिन एक ऐसा सब्सटेंस है, पहला सब्सटेंस जो कि ऐड किया जाता है अक्सर कुछ जेलीज में, कुछ मेडिसिन में भी ऐड किया जाता है और कुछ केक्स में भी ऐड किया जाता है। जेलेटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि खंजीर जो है, पिग के फैट में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन सर्टेन केसेस ये प्लांट बेस्ड भी होता है, लेकिन उसमें वो ज्यादा सॉफ्ट टेक्सचर जो देना होता है इनको, प्रोसेस्ड कंपनीज को, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज को, वो सॉफ्ट टेक्सचर जो अक्सर और बेशतर मिलता है वो एनिमल जेलेटिन से मिलता है। और एनिमल जेलेटिन का 90% सोर्स होता है पिग फैट। और यही बहुत सारे फूड आइटम्स जो हम जाने अनजाने में खा जाते हैं, जैसे चॉकलेट्स, जैसे कैप्सूल्स भी कुछ होती है, जैसे जेलीज,
उनमें यही जेलेटी सब्सटेंस जो कि बहुत ही गंदा होता है, जो कि बहुत ही नापाक होता है, लेकिन ये प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्रीज उसको कुछ आइटम्स में यूज करते हैं, खासकर वैनिला एसेंस बनाने में। जो वैनिला एसेंस हम लोग कस्टर्ड्स में, पडिंग्स में यूज करते हैं, पैनकेक्स बनाने में यूज करते हैं, केक्स बनाने में यूज करते हैं, वो वैनिला एसेंस एक सब्सटेंस से बनता है। हर किसी वैनिला एसेंस की बात नहीं कर रहा मैं, पर आपको देखना है कि अगर ये सब्सटेंस उसके प्रोडक्ट लेबल पे है, न्यूट्रिशनल लेबल पे है, तो आप बहुत गंदी चीज कंज्यूम कर रहे हो। उसका नाम है कस्टोरियम। अगर आप ये कस्टोरियम का कोई भी आइटम यूज करते हो, वैनिला एसेंस हो या कोई और आइटम हो, तो एक जानवर है जिसको कहते हैं बीवर। ये ज्यादातर कनाडा और अमेरिका में होता है, जिसकी इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी बीवर की जो एनल सिक्रीशंस होती है, इसका यूरिन होता है, और इसकी जो एनल सिक्रीशंस होती है, जो इसकी शर्मगाह से कुछ सिक्रीशंस निकलती है, उससे ये कस्टोरियम प्रोड्यूस होता है, बना दिया जाता है, मैन्युफैक्चर होता है। और जो डिसेप्टिव फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, ये इसी कस्टोरियम को अलग अलग नाम देके, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट, ऐसे मतलब बड़े मेस्मराइजिंग और बड़े डिसेप्टिव नाम देके अपने प्रोडक्ट्स में ऐड करते हैं, और यही प्रोडक्ट्स दुनिया के अलग अलग सुपरमार्केट्स पे जाके शेल्फ पे लग जाती है, और लोग इसे बड़े मजे से खा के इसका आनंद लेते हैं। एक और घटिया प्रोडक्ट या एक और ऐसा चीज, ऐसा सब्सटेंस जो कि अक्सर फूड आइटम्स में यूज होता है, वो है कार्बीन। ये कार्बीन जो है, ये क्या है? जो डेड बीटल्स होते हैं, जो खून के दीमक होते हैं, डेड जो मर चुके होते हैं, उनको क्रश करके फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में उनका जो है वो जूस निकाला जाता है, जो कि रेडिश होता है, और ये इनका जो जूस होता है, इसी को कार्बीन कहते हैं। ये कार्बीन अक्सर कुछ आर्टिफिशियल कॉफीज में यूज किया जाता है। जो कोल्ड कॉफी, जैसे स्टारबक्स ब्रांड है, उनका जो एक कॉफी होती है स्ट्रॉबेरी बेस्ड फ्लेवरिंग एजेंट, जिससे उसको एक रेड कलर की एक टिंज आती है, एक शेडो आती है रेड कलर की, तो वो रेड कलर जो है अक्सर डिराइव होता है इसी कार्बीन की केमिकल से, इसी कार्बीन के सब्सटेंस से, जो कि निकल चुका होता है डेड बीटल्स के प्रोसेसिंग के बाद। तो अक्सर और बेशतर ये कभी कभार मतलब आप इसको, ये टोटली डिसेप्टिव है, क्योंकि न्यूट्रिशनल लेबल्स पे भी ये लिखा नहीं होता है। तो आपको बस अपना जो है वो सिक्स सेंस यूज करना है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आर्टिफिशियल हो, मार्केट में मैन मेड हो, और उसमें आपको ऐसा लगे कि रेडनेस ज्यादा है, तो अक्सर और बेशतर इसमें कार्बीन यूज किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये थे कुछ डिसेप्शंस, ये थे कुछ धोखेबाजियां जो फूड इंडस्ट्री के मेकर्स, इसके क्रिएटर्स, उसके प्रमोटर्स आपके और हमारे साथ कर रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने होशो हवास को यूज करें, अपने 5 के 5 सेंसेस को यूज करें, और देखें कि जो हम खा रहे हैं क्या वो हेल्दी है या नहीं, क्या वो मुफीद है कि नहीं। और इट्स हाई टाइम कि हम वापस ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं, क्योंकि इससे छोटे मोटे फार्मर्स का, किसानों का भी बेनिफिट होता है, जो कि ग्रोवर्स होते हैं और प्रोड्यूसर्स होते हैं इस ऑर्गेनिक खाने के। और ऑर्गेनिक खाना जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत डायरेक्टली हमारे लिए जो है वो मयस्सर करते हैं। इससे हमारी बॉडीज भी फिट रहेगी, इससे हमारा मिजाज भी ठीक रहेगा, और हमारा जो है हमारी फैमिली की हेल्थ के लिए भी बेटर है। तो इट्स हाई टाइम कि हम वापस नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड की तरफ स्विच करें, और मैन मेड फूड जो है, जो कि प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री है, जितना हो सके इसको अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के जो पैरोकार है वो गलत है, हर कोई फूड इंडस्ट्री की कंपनी गलत है, बट एज ए सेन ह्यूमन बीइंग ये हमारा फर्ज बनता है, ये हम पे वाजिब है कि हर किसी चीज को हम परखाएं, खाने से पहले उसके इंग्रेडिएंट लेवल को पढ़े, न्यूट्रिशनल लेवल को पढ़े अच्छे से, और फिर जाके ही उसको कंज्यूम करें। आपका होस्ट, आपका मेजबान इब्राहिम बेग, रिवाइवर ऑफ सुन्नह की इस्लामिक चैनल से खुश रहे, आबाद रहे, हर किसी काम में अपने दिमाग और दिल का इस्तेमाल करने वाला रहे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वाला रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।